हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुपरफास्ट फिजिक्स अकेडमी। फिजिक्स अकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों जानेंगे कि मापन क्या है, मूल राशि क्या है, व्युत्पन्न राशि क्या है, एवं मूल मात्रक क्या है तथा व्युत्पन्न मात्रक क्या है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मापन किसी भौतिक राशि को किसी संख्यात्मक मान में परिवर्तन करना ही मापन कहलाता है। इसके लिए दो तथ्यों की आवश्यकता होती है। नंबर एक है संख्यात्मक मान तथा दूसरा मानक मात्रक होता है। इन दोनों को दोस्तों एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए एक पेड़ है तो उसकी 10 मीटर लंबाई है, तो इसका अर्थ है दोस्तों जो संख्यात्मक मान है वो 10 है, क्योंकि मानक मात्रक है वो मीटर है। इस 10 मीटर का अर्थ है कि जो मीटर राशि है वो 10 गुना, मतलब जो मीटर राशि का 10 गुना मान है वो इस पेड़ के बराबर है। दोस्तों, संख्यात्मक मान चेंज हो सकता है, जबकि मानक मात्रक चेंज नहीं होता। मानक मात्रक राशि को बताता है कि वस्तु किस में, मतलब मीटर में नापी गई है कि किलोग्राम में मापी गई है, या मतलब ये बताता है किलोग्राम में मापी गई है, मिलीमीटर में मापी गई है। राशियों को व्यक्त करता है। तो दोस्तों आइए अगली हेडिंग जानते हैं, मूल राशियाँ। दोस्तों बेराशियाँ जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती, जो स्वतंत्र होती हैं, उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। मूल राशि 7 होती हैं। नंबर 1 है द्रव्यमान, जिसका मानक मात्रक किलो होता है। दूसरा होता है लंबाई या दूरी, जिसको हम मीटर में मापते हैं। तीसरा होता है समय, जिसको हम सेकंड में मापते हैं। चौथा होता है ताप, जिसको हम डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन आदि में मापते हैं। तथा पांचवा होता है धारा, जिसको हम एम्पियर में मापते हैं। छठा होता है ज्योति तीव्रता, जिसको हम कैंडला में मापते हैं। इसको दोस्तों सीढ़ी लिखते हैं। और तथा सातवां होता है पदार्थ की मात्रा, जिसको हम मोल में मापते हैं। दोस्तों ये वो 7 राशियां हैं जो स्वतंत्र हैं, तथा इन 7 राशियों की द्वारा ही व्युत्पन्न राशियां बनी हुई हैं। तो दोस्तों इसी के माध्यम से जानते हैं कि व्युत्पन्न राशियां क्या हैं। व्युत्पन्न राशियां दोस्तों ऐसी राशियां जो मूल राशियों के संयोग से मिलकर बनी हों, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे दोस्तों जानते हैं क्षेत्रफल का मात्रक होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। दोस्तों ये लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, तथा चौड़ाई भी एक दूरी है, इसको भी हम मीटर में ही मापेंगे। तो इसका मानक मात्रक है वो मीटर स्क्वायर निकलेगा, या मीटर स्क्वायर या
वर्ग मीटर। दोस्तों अगर इस मीटर स्क्वायर के हिसाब से देखें तो इसमें हमें कहीं भी आपको मीटर स्क्वायर नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये है कि ये एक मानक मात्रक है। दोस्तों दूसरा लेते हैं हम 4 बराबर दूरी बट्टे समय। दोस्तों दूरी का मात्रक होता है मीटर, जबकि समय का मात्रक होता है सेकंड। दोस्तों ये मीटर प्रति सेकंड, इसमें कहीं देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए ये एक व्युत्पन्न राशि है तथा इसको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं तथा इसको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तथा दोस्तों इन सारे मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। दोस्तों एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। मापन किसी भौतिक राशि को किसी संख्यात्मक मान में बदलना ही मापन कहलाता है। मापन के लिए 2 तथ्यों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 है संख्यात्मक मान, मानक मात्रक। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि एक पेड़ है, वो 10 मीटर लंबा है। 10 मीटर लंबा है तो इसका मतलब ये है कि 10 उसका संख्यात्मक मान है, जबकि मीटर उसका मानक मात्रक है। इस 10 मीटर का पूरा मतलब होता है जो मीटर राशि का 10 गुना है वो इस एक पेड़ का मान के बराबर है। दोस्तों संख्यात्मक मान चेंज हो सकता है, जबकि मानक मात्रक एक राशि है जो ये बताती है कि वस्तु किस प्रकार की है तथा वस्तु किस प्रकार की है, लंबी है, भारी है। दोस्तों अगर इसी की जगह पर मैं 10 किलो लिख देता तो ये मात्रक भार में हो जाता। इसकी की जगह पर अगर मैं 10 ml लिख देता तो ये लिक्विड में चला जाता। तो दोस्तों आइए आगे जानते हैं। दोस्तों संख्यात्मक मान परिणाम को व्यक्त करता है, जबकि मानक मात्रक राशियों को बताता है। आइए जानते हैं मूल राशियाँ किसे कहते हैं। वे राशियाँ जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती वे मूल राशियाँ कहलाती हैं, मतलब स्वतंत्र होती हैं। ये राशियाँ 7 होती हैं। द्रव्यमान, लंबाई या दूरी, समय, ताप, धारा, ज्योतिष तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, इन सभी के मानक मात्रक या मात्रक कह सकते हैं लिखे हुए हैं। इन सभी मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, जबकि इन सभी राशियों को मूल राशियाँ कहते हैं तथा इसी के विपरीत व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। ये व्युत्पन्न राशियाँ जो मूल मात्रक तथा मूल राशियों के सहयोग से बनी होती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ या व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई मीटर में होती है, चौड़ाई भी हम मतलब एक लंबाई कोई व्यक्त करती है जिसे मीटर को में मापते हैं तथा मानक मात्रक इसका मीटर स्क्वायर हुआ। ये दोस्तों ये एक व्युत्पन्न मात्रक है तथा दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर 4 बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी मीटर में मापते हैं जबकि समय सेकंड में मापते हैं। मीटर पर सेकंड इसका मानक मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड इन 7 मूल मात्रक में आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए ये व्यक्त होता है कि व्युत्पन्न मात्रक। दोस्तों मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक कभी एक नहीं होते। मान लीजिए आपको कन्फ्यूजन है कि व्युत्पन्न मात्रक तथा मूल मात्रक कहते कि नहीं, तो दोस्तों इन 7 के अलावा कोई ऐसा मात्रक जो संयोग से बना हो, या मतलब ये समझ लीजिए प्रति वगैरह में या स्क्वायर वगैरह, वर्ग, घन आदि में हो, तो ये समझ लीजिए कि वह व्युत्पन्न मात्रक है, हाँ कि वह मूल मात्रक हमेशा एक ही होता है। जैसे यह है द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई या दूरी का मीटर। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।